दिल्ली सरकार के जितने भी पाप हैं उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। सीधे तौर पर पार्टी ने चुनाव में बुरी तरीके से हार प्राप्त की है, तो वहीं दूसरी ओर अब पार्टी में फूट पड़ने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद समेत कई सारे नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की खबर तेज कर दी है और ऐसे में आज पार्टी मुख्यालय में देखने को मिला कि बीजेपी में आम आदमी पार्टी के कई सारे दिग्गज नेता शामिल हुए, जिसमें से 3 पार्षद भी हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही न सिर्फ डबल इंजन बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में भी जुट गई है। आपको बता दें कि एंड्रूगंज से आम आदमी पार्टी के पार्षद अनीता बसोया बीजेपी में शामिल हो गई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से ही निखिल चपराना भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा संदीप बसोया, जो कि आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली जिला से पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा आरके पुरम वार्ड से आम आदमी पार्टी के पार्षद धर्मवीर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि इन तमाम नेताओं को दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सदस्यता ग्रहण करवाई है। इसके अलावा आपको बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। वीरेंद्र सचदेवा ने न सिर्फ इन तमाम नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर उनका स्वागत किया, बल्कि दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को भी सख्त चेतावनी दी है। चेतावनी ये दी है वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को कि जो भी घोटाले अरविंद केजरीवाल के सरकार में हुए हैं, न सिर्फ वो घोटाले खत्म होंगे बल्कि तमाम जो घोटाले हैं, फिर चाहे वो शीश महल घोटाला हो, शराब घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, इन तमाम घोटालों की लिस्ट निकाली जाएगी और अरविंद केजरीवाल को इन घोटालों में सजा भी दी जाएगी। सुनिए और क्या कुछ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा। धन्यवाद प्रवीण जी। मंच पर उपस्थित हमारे विधायक प्रकाश सिंह जी, श्री मदन लाल जी और आपके सामने जो हमारे 2 पार्षद जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, अनीता बसोया जी, निखिल चपराना जी, संदीप बसोया जो आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की और उनके साथ जो साथी आए हैं, इन सबका मैं परिवार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बार बार सवाल आ रहा था दिल्ली में डबल इंजन की सरकार से, लेकिन अब चलने लगा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि हम सबको मिलकर एक सुंदर दिल्ली बनानी है, एक विकसित दिल्ली बनानी है, एक ऐसी दिल्ली बनानी है जिसपे हम सब दिल्ली वाले गर्व कर सकें। और इसमें यूं कहें कि इस पुण्य कार्य में जो भी आहुति डालेगा वो निस्संदेह दिल्ली वालों के लिए साथ लगकर अपने जीवन को भी आनंदित करेगा। इसलिए मैं अनीता जी का, निखिल का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे साथी मुझसे मिलके भी गए हैं, वो सभी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और हम सबका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की तरफ भारत चल रहा है। उस विकसित भारत के साथ साथ अब दिल्ली को भी हम विकसित बनाएंगे, एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे जिसपे हर दिल्ली वाला गर्व कर सके, महसूस कर सके कि हाँ ये दिल्ली मेरी है। सरकार बनी है, सरकार बनने के साथ जैसे जैसे अब दिल्ली हमारी सरकार का गठन होगा, ये सारी गतिविधियां तेजी से चलेंगी और हम सब मिलकर दिल्ली को बेहतर बनाने का काम करेंगे। और आप सबको पता है कि केंद्रीय नेतृत्व जब एक बार पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर देगा, विधायक दल की बैठक होगी तो वो नियुक्ति भी होगी और अमूमन इस प्रोसेस में 7-8-9 दिन लगते हैं, बाकी प्रदेशों में भी लगे तो दिल्ली भी अपवाद रहेंगे। मुझे लगता है 2-1 दिन में हम आपको अच्छी खबर देंगे। देखिए, आप एक बात को समझ के चलिए कि दिल्ली सरकार के जितने भी पाप हैं उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। आम आदमी पार्टी में कोई टॉप लीडरशिप भी होती है, वहाँ तो सब जमानती अपराधी हैं, जो अपराधी जमानत में छूटे हुए लोग, क्योंकि दिल्ली को
जिस तरह से पिछले 10-11 सालों में बर्बाद करने की कोशिश की गई है, तो हम सबकी ड्यूटी है, हम सबका कर्तव्य है कि हम सब मिलकर दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने में काम करें। तो अगर आंकड़ा बेहतर हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? आने दीजिए, समय आने दीजिए, तो आपको दिल्ली में ट्रिपल इंजन मिलेंगे। उनसे कहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है। आम आदमी पार्टी की तरह एकला चलो वाली बात नहीं होती, जहाँ मैं ही सब कुछ हूँ। अगर ये कहीं होता है तो आम आदमी पार्टी में होता है या टीएमसी में या इस तरह की पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रक्रिया है हमारे यहाँ। केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजेंगे, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से बात करेंगे और उसके बाद अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे और उसके बाद निर्णय होगा इसको ये काम किया जाना है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास हम लोगों ने सीखा, हम सब लोग दायित्व पे काम करते हैं। मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मेरा दायित्व है, कल मेरे बाद किसी और ने आना है। ऐसे सरकार में भी जिसको जो काम दिया जाएगा उसको वो काम करना है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों का बीजेपी में शामिल हो जाने से दिल्ली की सियासत में खासा बदलाव होने वाला है। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी के ट्रिपल इंजन की सरकार बनना तय माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा के बाद दिल्ली नगर निगम में सत्ता परिवर्तन होना तय माना गया है। मार्च के आखिर में होने वाले मेयर चुनाव में बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा है। इसके अलावा अभी तक आम आदमी पार्टी के 1 दर्जन पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही मेयर चुनाव में जिन 14 विधायकों का वोट डाला जाएगा, उनमें से 10 विधायक इस बार बीजेपी के होंगे। मार्च के बाद दिल्ली की स्थिति कुछ इस प्रकार हो सकती है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार और दिल्ली नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार हो सकती है। यानी कि दिल्ली में न सिर्फ डबल इंजन बल्कि आने वाले समय में ट्रिपल इंजन की सरकार भी बीजेपी की देखने को मिलेगी। और इसी वजह से माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जो घोटाले हैं उनको लेकर के उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि शराब घोटाला हो या फिर शीश महल घोटाला हो या फिर जो भी हाल ही में जिस तरीके से एक नया घोटाला अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है, जहां पर उन्होंने जो आधिकारिक एक्स ट्विटर हैंडल होता है सीएमओ का, उसको हाईजैक कर लिया है। इसको लेकर के भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और अरविंद केजरीवाल जहां शराब घोटाला मामले में पहले जेल जा चुके हैं और इस वक्त वो जमानत पर बाहर है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि शीश महल घोटाला, उसको लेकर के जो सीवीसी ने रिपोर्ट मांगी है, इसमें भी आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ सकती है। इसके अलावा जो सीएमओ एक्स ट्विटर अकाउंट है, उसमें भी माना जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल दोषी पाए जाते हैं तो इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल को 3 साल की सजा हो सकती है। तो ये तमाम घोटालों की लिस्ट है जिसको एक बार फिर से रिमाइंड कराने का काम वीरेंद्र सचदेवा ने किया है और उन्होंने बकायदा तमाम घोटालों की लिस्ट गिनाई है अभी हाल ही में और कहा कि जो घोटाले अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, फिर चाहे वो शीश महल हो, शराब घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, राशन कार्ड का घोटाला हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, इन तमाम घोटालों में अरविंद केजरीवाल की बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सजा मिलेगी। अभी हाल ही में आपको बता दें कि जो मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल की ओर से बनवाए गए हैं, इन मोहल्ला क्लिनिक की भी फाइल पलटी जा रही है। बता दें कि मोहल्ला क्लिनिक में जो जांच के नाम पे, जो टेस्ट के नाम पे घोटाले हुए हैं, जिसकी पिछले दिनों कई सारी शिकायतें आई थी, तो इनको लेकर के भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल सत्ता से हटे हैं, तमाम चीजों को लेकर के फाइलें खुलने लगी है और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई सारे घोटाले आने वाले समय में आ सकते हैं, इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार गठन की तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो मीटिंग करेगी, फिर उसके बाद कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, इस चेहरे का भी ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। फिलहाल सियासी गलियारों में कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं, फिर चाहे वो परवेश वर्मा हो, विजेंद्र गुप्ता हो, शिखा रॉय हो, ऐसे तमाम लीडर्स हैं जिनके नाम पर मुहर लग सकती है, ये भी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।